चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। ये इलस्ट्रेशन क्या बोलता है कि पवन, रमन एंड करम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। पवन इज़ गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। ये जो पवन है फर्स्ट पार्टनर, उसको मिनिमम 1 लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट का। ये बोलते हैं करम इज़ टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स। करम जो है उसको कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट सेल्स एंड द कमीशन अमाउंट इज़ 25,000। बेसिकली 25,000 रुपये का कमीशन का अमाउंट है जो कि 5% ऑफ नेट सेल्स है। ये इन्होंने खुद ने ही कैलकुलेट करके दे दिया, जो हमें नहीं कैलकुलेट करना है। फिर ये बोलते हैं द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 इज़ 1,25,000। 1,25,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। बोलते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि फर्म के पास में अवेलेबल प्रॉफिट्स कितना है, या फिर जो हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कितने प्रॉफिट्स है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। फर्म के पास है 1,25,000 का प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि हमारा एक पार्टनर है करम, जिसको कमीशन मिलेगा कितना, 25,000। तो आप बोल देंगे जो करम है उसको 25,000 रुपये का प्रॉफिट ये कमीशन मिल गया। तो मैंने यहाँ पे कमीशन लिख दिया उसका। एंड दूसरी तरफ आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हमारा जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कितना है। तो आपने लिख दिया बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो था आपके पास में 1 लाख रुपीज़ का, क्योंकि आपने वो 1,25,000 में से हटा दिया। अब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखो हमारा जो पार्टनर है, कौन है पार्टनर, पवन जो है, उसको मिनिमम 1 लाख रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो फर्म के पास कितने रुपए बचे हैं। आप बोलेंगे इस फर्म के पास 1 लाख रुपए ही बचे हैं। और आइडियली क्या होना चाहिए था, अगर वो मिनिमम गारंटी की क्लॉज नहीं होती तो आप बोलते हैं कि तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल बांट देते। लेकिन वो मिनिमम गारंटी की क्लॉज है, उसमें लिखा हुआ है पवन को मिनिमम 1 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बॉस अगर पवन को 1 लाख रुपया देना है तो ये पूरा का पूरा किसके पास चले जाएगा? आप बोलेंगे ये पूरा का पूरा जो है वो पवन के पास 1 लाख रुपये चले जाएंगे और क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि बॉस ये जो 1 लाख रुपया है ये किसको बिलोंग करता था। आप बोलेंगे ये पूरा का पूरा जो है ये पवन को बिलोंग करता था। ठीक है। अब इसी चीज़ को अपने लोग अगर विजुअल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप बोलेंगे देखो हमारे 3 पार्टनर्स है, वही पवन, रमन एंड करम। आप बोलेंगे कि बॉस इनके पास में प्रॉफिट का जो पूल है उसमें 1,25,000 रुपीज़ था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था 1,25,000। फिर आप बोलेंगे इस 1,25,000 में से सबसे पहले करम के पास में कुछ पैसा जाएगा, जो कि है 25,000 एज ए कमीशन, जो कि हम लोगों ने भी यहाँ पे 25,000 एज ए कमीशन दिखा दिया था। यहाँ पे ये देखिए ये आउटफ्लो हो गया। फिर आप बोलेंगे कि जो प्रॉफिट पूल है अभी 1,25,000 में से 25,000 कमीशन हट गया, तो इस प्रॉफिट के बकेट में 1 लाख रुपीज़ बच गए। अब ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये क्या होना चाहिए था? आप बोलेंगे कि तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली बंटना चाहिए था, तो तीनों के पास में ये जाना चाहिए था। आप यहाँ पे देखिए। लेकिन क्या होगा, अपने लोग बोलेंगे बट वेट, पवन इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। हम लोगों ने बोला कि पवन को 1 लाख रुपया तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। हमारी इस बकेट में प्रॉफिट पूल में 1 लाख रुपए ही है, तो सिंपली आप क्या बोल देंगे, ये पूरा का पूरा जो है वो पवन के पास में चले जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि 1 लाख रुपया था, पूरा का पूरा पवन के पास चले गया, तो हमारे इस पूल में क्या बचा? आप बोलेंगे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा पवन के पास चले गया। अब आप क्या बोलेंगे? बिकॉज पवन्स गारंटी टुक ऑल द रिमेनिंग मनी, देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू शेयर। कुछ भी पैसा नहीं बचा है। तो घूम फिर के स्टोरी क्या हो गई? आप बोलेंगे इस बकेट में 1,25,000 रुपीज़ थे, उसमें से 1 लाख पवन के पास में पहुंच गया जो गारंटीड प्रॉफिट था, एंड 25,000 करम के पास पहुंच गया जो कि उसका कमीशन था। अब आप बोलेंगे इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। तो आप बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम लोग वो सब दिखाते हैं जो कि हमारा फ़ायदा है, फर्म का फ़ायदा है बेसिकली। तो फर्म का 1,25,000 रुपया फ़ायदा था। अब बोलेंगे डेबिट साइड में फर्म के खर्चे दिखाते हैं, तो फर्म ने करम को कमीशन दिया था वो दिखा दिया, और जो पार्टनर था पवन उसको प्रॉफिट मिला 1 लाख का वो दिखा दिया, और आपका ये पूरा का पूरा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बैलेंस हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।